एक छोटे से गांव में जहां हर घर गेंदे के फूलों और मोमबत्तियों से सजा था, लोग एक खास तितली की कहानी सुनाते थे जो साल में सिर्फ एक बार उड़ती थी। उस रात जब जीवित और मृत आत्माओं के बीच की परत सबसे पतली होती है, उसके पंख काले और सुनहरे थे जैसे मोनार्क तितली, लेकिन उसे कभी कोई पकड़ नहीं पाया। कहते थे वो भूले हुए नामों को ले जाती है, वो यादें जिन्हें हवा भी जोर से बोलने से डरती थी। उसी गांव में एक चुप सी लड़की रहती थी, सोल उसकी अबुएला। हाल ही में गुजरी थी और उसका दिल एक अधूरी वेदी की तरह था। बिना दीपक के परिवार ओफरिंदा सजा रहा था। तस्वीरें, पान दे मुर्तो और उसकी नानी की पसंदीदा मैंगो कैंडी। लेकिन सोल की आंखों में कोई रोशनी नहीं थी। उनका नाम लिखो, माँ ने कहा, एक छोटा सा कागज बढ़ाते हुए। मैं उन्हें बिना लिखे भी याद कर सकती हूँ, सोल ने कहा और मुड़ गई। उस रात जब बाकी लोग संगीत और मिठाई में मग्न थे, सोल अकेली गेंदे के रास्ते के किनारे जा बैठी। चांदनी में वो अपनी उंगलियों से पंखुड़ियां गिनने लगी। तभी कोई नर्म चीज उसकी हथेली पर उतरी। एक तितली, न सिर्फ कोई भी तितली, वही तितली। उसने उसकी ओर देखा, शांत, सुनती हुई। सोल ने फुसफुसाया, मैं नहीं चाहती कि उन्हें बुला दिया जाए। तितली ने एक बार पंख फड़फड़ाए और उड़ गई। सोल पीछे चल दी। वो उसे गांव के पार ले गई, जहां पुरानी वेदियां थीं, बुझी हुई मोमबत्तियां और तारों के नीचे चुपचाप सोती हुई यादें। जहां भी वो तितली मंडराई, वहां मोमबत्तियां फिर से जल उठीं। वो नाम ले जा रही थी, वो नाम जो कभी लिखे ही नहीं गए, वो लोग जिन्हें कभी प्यार किया गया था पर अब कोई नहीं याद करता। सोल की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपनी जेब से मां का दिया कागज निकाला और लिखा, अबुएला रोजा। उसने वो कागज ऊपर उठाया। तितली आई, कागज को छुआ और सुनहरे धूल के बादल में गायब हो गई। घर पहुंची तो ओफरिंदा की रोशनी तेज थी। नानी की तस्वीर चमक रही थी। हवा की एक हल्की गर्म लहर कमरे से गुजरी, जैसे किसी याद से बना आलिंगन। सोल मुस्कुराई। उस साल के बाद सोल वही बन गई जो दूसरों की यादों को संभालती थी। हर दिया de los muertos, वो एक नामों से भरी डायरी लेकर चलती और जहां जहां तितली उड़ती, सोल उसके पीछे होती, यादों की रक्षक, ताकि कोई भी कभी भुलाया न जाए।